Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 24 for the date 28th August 2020 and the topic is criteria for similarity of triangles. Now we know what is the similarity, what is similarity and what is the difference between similarity and congruency. Today we will discuss about the criteria on which we can decide the similarity of triangles, that is whether the triangles are similar or not. अब यहाँ पर हमें सबसे पहले फिगर्स दी हुई हैं, सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, और हमसे क्या पूछा गया है, नेम द शेप्स विच आर ऑलवेज सिमिलर एंड वाई. तो अब यहाँ पे देखो बेटा, सर्कल जो है चाहे उसका रेडियस कुछ भी हो, शेप तो सर्कल की ही रहेगी ना. इट मीन्स ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. सिमिलरली स्क्वायर्स, उसकी साइड्स कुछ भी हो लेकिन रहेगा तो स्क्वायर ही, चाहे वो छोटा स्क्वायर हो, चाहे उससे बड़ा, चाहे उससे बड़ा. एंड द ट्राइंगल, स्पेशली इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं तो फिर वो चाहे छोटा सा ट्राइंगल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उससे भी बड़ा हो, तो ये हमारे इक्वल होंगे, इक्वल नहीं सॉरी सिमिलर होंगे. तो ये हैं हमारी सिमिलर शेप्स. आज हम देखेंगे कि कैसे हम जो हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं उन्हें सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है. तो क्राइटेरिया 1 इज एंगल एंगल एंगल, दैट इज ए सिमिलरिटी. इफ in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. अब जैसे हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, और ये है ट्राइंगल DEF, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी A इक्वल है D के, B इज इक्वल टू E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज दिस, then the ratio of their corresponding sides, यानी corresponding sides AB तो ये आ गया DE, AC तो DF, BC तो EF, तो इनके corresponding sides के रेशो भी इक्वल हो जाएंगे एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो ये है हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया है हमारा साइड साइड साइड, दैट इज SSS सिमिलरिटी रूल. साइड 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 नेम से ही क्लियर है, यानी साइड्स का रेशो, साइड्स इक्वल नहीं होगी, उनका रेशो इक्वल होगा. इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी सेम रेशो में है, दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो में है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब यहाँ पर अगर हमारा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF है, देन क्या होगा, हमारा एंगल A हो जाएगा एंगल D के इक्वल, B E के इक्वल, C F के इक्वल एंड हैंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यानी ये सारी हमारी कंडीशंस कंप्लीट होंगी कब, व्हेन द साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशो जो है वो इक्वल होगा. और लास्ट क्राइटेरिया है हमारा क्राइटेरिया 3, दैट इज साइड एंगल साइड, SAS सिमिलरिटी. अब इसमें हमारे दो साइड्स के बीच में एक एंगल होगा, यानी एक एंगल तो हमें इक्वल दिया ही होगा, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और ये एंगल किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है, जैसे यहाँ बन रहा है AB और AC के बीच में, और यहाँ है ये बिटवीन DE एंड DF. तो अगर हमारा AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, देन वी यूज द क्राइटेरिया SAS. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आ गया, इट मीन्स SAS. अगर हम B एंगल को इक्वल ले रहे हैं, हमें B दिया हुआ है E के इक्वल, तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी जिसका हम रेशो लेंगे, AB DE और BC एंड EF. तब BC EF और AB DE ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी. और C और F अगर इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तो ये साइड्स यानी AC अपॉन DF और BC अपॉन EF, यानी वो एंगल किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है, हमें वो साइड्स का रेशो लेना है. अब देखते हैं हमें आगे क्या दिया हुआ है.
यानी अब इन जो क्राइटेरिया हमने सीखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है। तो इन द गिवन फिगर पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, प्रूव दैट पी ओ क्यू इज़ सिमिलर टू एस ओ आर। अब पी क्यू यानी ये लाइन जो है ये पैरेलल है इस आर एस के, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है दिस एंगल, ये जो हमारा एंगल ये है ओ, ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, अल्टरनेट एंगल्स, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, अल्टरनेट एंगल्स, और ये तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ही। तो एंगल एंगल एंगल, तो विच क्राइटेरिया वी आर यूजिंग? एंगल 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 सिमिलरिटी। तो ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना हमें। अब आते हैं हम हमारी टेबल पे। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है और बहुत आसान है इस टेबल को कंप्लीट करना। कैसे? बस ध्यान से देखते जाओ। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं उनके कौन से इक्वल हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बताना है। तो अब देखो AD, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, BE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, CF, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्राइंगल के नेम से ही पता चल गया। अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। AB DE, तो AB अपॉन DE, BC EF, तो BC अपॉन EF, AC DF, यानी AC अपॉन DF। मिल गई ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी। अब सेकंड ट्राइंगल को भी ट्राई करते हैं, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC। तो PA, इट मीन्स एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। Q के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर? B, वेरी गुड, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। एंड फॉर R क्या है हमें यहाँ पर? एंगल C, यानी एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ द टाइम फॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। PQ AB, इट मीन्स PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR BC, QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR AC, तो PR अपॉन AC। हो गया ये भी कंप्लीट। अब इसका थर्ड पार्ट इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आप खुद करेंगे। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इफ़ ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC वेयर OAB इज़ 40 डिग्री, OAB यानी ये 40 डिग्री है, AOB इज़ 50 डिग्री, AOB यानी ये 50 डिग्री है, एंड OBA इज़ 90 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री। तो फाइंड ODC, यानी ये एंगल हमें निकालना है, DOC यानी ये एंगल निकालना है, ODC, DOC और OCD, ये सारे एंगल्स हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखें हम कि अब फिर से हम ट्राइंगल AOB हमें सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल DOC के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो एंगल A 40 डिग्री है तो एंगल D भी 40 डिग्री हो गया। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, वो हमें 50 डिग्री दिया हुआ है, और B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, B कितना है हमारे पास? 90 डिग्री, तो C भी 90 डिग्री आ गया। हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल DEF एंड PQR वेयर D इज 2 सेंटीमीटर, EF 3, एंगल DEF 60 डिग्री, PQ 6, QR 9 एंड PQR is 60 डिग्री। शो दैट दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स विद एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया, यानी ये भी प्रूव करना है कि सिमिलर है और किस क्राइटेरिया से सिमिलर है वो भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए फिगर बना लेते हैं। तो हम फिगर बनाते हैं दो ट्राइंगल्स की। एक है हमारा ट्राइंगल DEF, तो ये बना लिया हमने ट्राइंगल DEF,
और एक है हमारा ट्राइंगल PQR, तो ये बन गया PQR। अब ये दिया है 2, ये 3 और ये 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर ये 6, ये 9 और ये 60 डिग्री। तो अब एंगल E और एंगल Q तो हमें इक्वल क्लियरली दिख रहे हैं कि एंगल E जो है इट इज़ इक्वल टू एंगल Q, दैट इज़ 60 डिग्री। अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देख लेते हैं, यानी ये एंगल किसके बीच में, DE के बीच में, तो यहाँ है DE और यहाँ है PQ, तो DE अपॉन PQ हमारे पास कितना हो जाएगा 2/6, दैट इज़ 1/3। सिमिलरली अब EF अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा QR, वो हो गया 3/9, दैट इज़ 1/3। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम आ रहा है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, DE अपॉन PQ इज इक्वल टू EF अपॉन QR। तो साइड एंगल साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया है, यूजिंग SAS सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल DEF is similar to triangle PQR, hence proved। यही प्रूव करना था ना। तो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप कितने इजी हैं। तो बेटा इसी टाइप के NCERT से आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।